अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास की जनरल मैथमेटिक्स यानी जनरल रियाजी के यूनिट नंबर 1 निस्बत फ़ीसद और तनासब के मशक़ 1.3 को स्टार्ट करेंगे। मशक़ 1.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है यानी सवाल नंबर 1 है, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि पहली मिक़दार की दूसरी मिक़दार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। यानी हमें नीचे एक क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान आपने निस्बत यानी आपने रेशो फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पहली वैल्यू हमें दी गई है रेस 24 यानी 24 रुपीज़, दरमियान में कॉमा है, और सेकंड वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू हमारे पास है रेस 6 यानी 6 रुपीज़। इसे हमने हल करके लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं, रेस 24 एंड रेस 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान निस्बत का निशान लगा देना है, यानी रेस 24 लिखेंगे, कामे की जगह पर हम दरमियान में निस्बत यानी रेशो का साइन जो है वो लगा देंगे, और यहाँ पर रेस 6 लिख देंगे। यानी ये वैल्यूज सेम एज इट इज़ हमने लिखी, और दरमियान में कामे की जगह पर हमने निस्बत का निशान लगा दिया। ये रेस इस रेस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी रुपीज़ रुपीज़ के साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 24 रेशो 6 यानी 24 निस्बत 6, ये हमारे पास रह गया है। अब इसे हमने मज़ीद सोल्व करना है, तो ये निस्बत की शक्ल में है, तो इसे हम कसर की शक्ल में लिखेंगे यानी फ्रैक्शन की शक्ल में। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी 24/6 को हम इस तरीके से लिख देंगे। यानी दरमियान में फ़ीसद की जगह पर हमने नीचे लाइन ड्रॉ की। 24 जो था इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, यानी निस्बत में जो भी पहला नंबर होगा इसे हम एंटीसीडेंट बोलेंगे, और जो दूसरा नंबर होगा इसे हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है ए रेशो बी, तो इसमें जो ए है इसे हम एंटीसीडेंट बोलेंगे, ये हमारे पास एंटीसीडेंट हो गया, और जो बी है ये हमारे पास, ये से हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट हो गया, यानी जो भी हमारे पास पहली वैल्यू होगी दरमियान में रेशो का साइन होगा, तो उसमें पहली वैल्यू को एंटीसीडेंट और दूसरी वैल्यू को हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पर 24 एंटीसीडेंट है और 6 जो है ये कॉन्सिक्वेंट है। तो एंटीसीडेंट को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन में, और कॉन्सिक्वेंट जो होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो हमने यही कुछ किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24 हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन आया है वो है 4 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास रह गया है। ऐसे अगेन अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो एंटीसीडेंट ऊपर वाला है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि एंटीसीडेंट है, दरमियान में रेशो का साइन लगाएंगे। इस बटे की जगह पर हमने रेशो का साइन लगाया, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को साथ में सेम एज इट इज लिख देंगे। 4 रेशो 1 यानी 4 निस्बत 1, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके साथ आप जवाब लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा जुज है, और दूसरे जुज में भी हमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है 20 kg, और दरमियान में कॉमा है, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है 5 kg, यानी 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दरमियान हमने निस्बत को फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ यानी उसी तरह से नीचे उतार देंगे। 20 kg, दरमियान में कॉमा 5 kg। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी केजी और यहाँ भी केजी है, तो इन दोनों के दरमियान हम निस्बत को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर ग्राम होता तो फिर हम निस्बत नहीं फाइंड कर सकते थे, लेकिन दोनों इकाइयाँ जब सेम हो इसे इकाई कहते हैं, यानी यूनिट्स कहते हैं। जब दोनों यूनिट सेम हो, यहाँ पर भी केजी है और यहाँ पर भी केजी है, तो फिर हम इसका जो निस्बत है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 kg को लिखेंगे, एंड दरमियान में कॉमा की जगह पर निस्बत का निशान यानी रेशो का साइन लगाएंगे, और 5 kg को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। केजी इस केजी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो होगी 20, और यहाँ पर है रेशो और यहाँ पर रह गया है 5। अब 20 रेशो 5 आ गया है। ये रेशो यानी निस्बत की फॉर्म में है, तो इसे हम फ्रैक्शन यानी कसर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 20 एंटीसीडेंट है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, रेशो की जगह पर नीचे एक लाइन लगाएंगे, और नीचे हम लिखेंगे 5 यानी कॉन्सिक्वेंट को, जो कि 5 है हमारे पास। अब ये दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 4 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कसर की फॉर्म में है, तो इसे हम दोबारा से रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये एंटीसीडेंट है, दरमियान में इस बटे की जगह पर हमने रेशो यानी निस्बत का साइन लगाया, और 1 को हम साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 रेशो 1, यही इसका आंसर है।
इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है, यानी तीसरा जुज है, और इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, दरमियान में कॉमा है, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 80 सेंटीमीटर। अब इसे भी हमने हल करके निस्बत की शक्ल में लिखना है, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ की इकाई भी सेंटीमीटर में है और यहाँ की इकाई भी सेंटीमीटर में है, यानी दोनों यूनिट्स जो हैं वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। 20 सेंटीमीटर को लिखेंगे, कॉमे की जगह पर यहाँ पर निस्बत का साइन यानी रेशो का साइन लगाएंगे, और 80 सेंटीमीटर को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास रह गया है 20, दरमियान में रेशो, और यहाँ पर रह गया है 80। अब ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में है, यानी जो फीसद निस्बत है उसकी फॉर्म में है। तो हमने क्या करना है, इसे कसर की फॉर्म में लिखना है। तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे, रेशो की जगह पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके नीचे हम लिख देंगे 80 यानी 80। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया है 2, नीचे रह गया है 8। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनी है वो है, ऊपर 1 आ गया है एंड नीचे हमारे पास रह गया है 4। अब इसे ये कसर की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे अगेन से हमने लिखना है निस्बत की फॉर्म में। तो निस्बत की फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, बटे की जगह पर दरमियान में रेशो का साइन लगाएंगे, एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 को लिखेंगे 1:4, 1:4। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, यानी जुज नंबर 4, और इसमें भी हमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है 5 मीटर एंड 5 मीटर। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इन्हें भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की फॉर्म में। तो क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 5 मीटर एंड 5 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के यूनिट्स तो सेम है, लेकिन यूनिट्स के साथ साथ वैल्यूज़ भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर लिखेंगे, कॉमे की जगह पर हम दरमियान में निस्बत का साइन लगाएंगे, और इस 5 मीटर को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। दोनों की इकाइयाँ यानी यूनिट सेम है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 5:5। ऐसे भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कसर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 5/5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो गए। तो हमारे पास जो आंसर आया 1/1। इसे अगेन से अब हमने लिखना है इस निस्बत की फॉर्म में। तो निस्बत की फॉर्म में लिखने के लिए हम 1, ऊपर वाले 1 को लिखा, दरमियान में बटा है तो बटे की जगह पर हम निस्बत का निशान लगाएंगे, एंड नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू अगेन 1 है, तो 1:1 यानी 1:1। यही इस पार्ट का जवाब है यानी आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 1500 किलोमीटर्स, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1200 किलोमीटर्स। इन दोनों के दरमियान हमने रेशो यानी निस्बत फाइंड करना है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1500 किलोमीटर्स, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1200 किलोमीटर्स। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के जो इकाइयाँ हैं यानी यूनिट्स हैं वो किलोमीटर्स है। तो हम इन्हें सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1500 किलोमीटर्स, एंड कॉमे की जगह पर यहाँ पर निस्बत यानी रेशो का साइन लगाएंगे, और 1200 किलोमीटर्स को भी साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 किलोमीटर इस किलोमीटर के साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो है 1500, दरमियान में रेशो का साइन, और यहाँ पर रह गया है 1200। अब यह दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं रेशो की फॉर्म में, तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर मज़ीद सोल्व करेंगे। 1500 एंटीसीडेंट है तो इसे ऊपर लिखेंगे, नीचे इसकी जगह पर एक लाइन लगाई, और नीचे हम इस 1200 को लिख देंगे। यह 00 इस 00 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया है 15, नीचे रह गया है 24। तो इसे हम अगेन से एक मरतबा यहाँ पर लिख लेंगे, 15/12। ये हमारे पास रह गया है। दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं। कौन सा टेबल है वो, 3 के टेबल पर। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 5/4। इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, 5/4। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कसर की फॉर्म में है, इसे दोबारा से हम इस रेशो की फॉर्म में यानी निस्बत की फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 ऊपर की वैल्यू है तो पहले लिखेंगे, दरमियान में रेशो का साइन, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 है तो इसे लिखा 5:4, 5:4। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, और 6 पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रेस यानी रुपीज़ हमें दिए गए हैं 150,
एंड सेकंड जो वैल्यू हमें दी गई है वो भी रुपीज़ की है और वो हमारे पास है 275। इन दोनों के दरमियान हमने निस्बत को फाइंड करना है, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सवाल को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, रेस 150 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है रेस 275। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की इकाइयाँ सेम है यानी यूनिट सेम है, तो ऐसे ही लिखेंगे रेस 150, दरमियान में रेशो का साइन, और सेकंड वैल्यू हमारे पास है रेस 275। रुपीज़ के साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो है 150, दरमियान में रेशो, और यहाँ पर रह गया है 275। 150 एंटीसीडेंट है तो इसे ऊपर लिखेंगे, 150 को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय 275 को नीचे लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं यानी 5 के टेबल पर, तो डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 हो गया है, यहाँ से 2 कैरी यहाँ पर गया तो ये अगेन हो गया 5 5 ज़ा 25। ऊपर भी यही करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो गया और ये ज़ीरो साथ में सेम एज इट इज़ चला गया। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो है 30 डिवाइडेड बाय 55। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद भी एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं 5 के टेबल पर, यानी 5 6 ज़ा 30 हो गया एंड 5 11 ज़ा 55 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 6 डिवाइडेड बाय 11। 6 डिवाइडेड बाई 11 हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये है कसर की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसे हमने फ़ीसद की फॉर्म में लिखना है। फ़ीसद की फॉर्म में लिखने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे एंड दरमियान में रेशो का साइन लगाएंगे एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 11 है तो इसे लिखेंगे 6/11, यही हमारे पास आंसर है। इसके साथ हम जवाब लिख देंगे। मशक़ के शरीयतीन का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से हर एक निस्बत को उसकी आसान शक्ल में वाज़ेह कीजिए। यानी जो नीचे हमें निस्बतें दी गई हैं इन्हें हमने आसान शक्ल में वाज़ेह करना है। तो इसमें हमें फ़र्स्ट पार्ट दिया गया है और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 3, दरमियान में रेशो यानी निस्बत है। नेक्स्ट है 3/5 यानी 3/5। इसे हमने हल करके आसान शक्ल में लिखना है, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सवाल को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 2/3, दरमियान में रेशो निस्बत, और 3/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 5 नीचे हमें डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह हमने लेना है कि इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड 5, यानी 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसमें से छोटी वैल्यू 3 है तो 3 को पहले सोल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 हो गया और ये 5 सेम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। इसी तरह नेक्स्ट अब हमारे पास 5 रह गया है तो 5 का टेबल लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5 हो गया। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो ये साइड पर है। साइड पर हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 5 ज़ा ये हमारे पास हो जाता है 15। अब 15 हमारे पास आ गया है एलसीएम, यानी ये 15 एलसीएम आ गया है। अब हमने इस एलसीएम को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 15 को हमने मल्टीप्लाई किया पहली वैल्यू यानी 2/3 के साथ, दरमियान में रेशो का साइन है तो रेशो का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3/5, तो 3/5 को लिखेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम को यानी 15 को। आप देख सकते हैं कि 3 और 15 यानी 3 और 15 एक ही टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। इसी तरह 5 और 15 भी एक ही टेबल में हो सकते हैं, यानी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 2, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में रेशो का साइन है तो रेशो का साइन लगाया। यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 2 ज़ा ये हमारे पास हो गया है 10, दरमियान में रेशो का साइन, और 3 3 ज़ा ये 9 हो गया। 10/9 ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके साथ आप जवाब लिख सकते हैं, यानी ये इसके आसान शक्ल में इसका आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और सेकंड पार्ट में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5, दरमियान में रेशो, और सेकंड है 3 डिवाइडेड बाय 4। इसे भी हमने हल करके लिखना है इसकी आसान शक्ल में। तो आसान शक्ल में लिखने के लिए क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4/5 3/4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे 5 और 4 है तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और 4 को। अब इसमें छोटी वैल्यू 4 है तो पहले 4 को सोल्व करेंगे, सबसे छोटे टेबल पर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। 5 सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है तो 2 1 ज़ा 2, 5 अगेन सेम एज इट इज़ एंड लास्ट में आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये साइड में एलसीएम आ गया है। एलसीएम हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड 4 5 ज़ा 20 हो गया। तो 20 को हमने लिखा, ये हमारे पास आ गया है एलसीएम
20 हमारे पास एलसीएम आ गया है। इस 20 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी हम 20 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। दरमियान में रेशो का साइन है तो रेशो का साइन लिखा। नेक्स्ट वैल्यू है 3/4, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 20 को। अब 5 और 20 एक ही टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, यानी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। और इसी तरह 4 और 20 एक ही टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में रेशो का साइन, और यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो 16 को लिखेंगे दरमियान में रेशो, और 3 5 ज़ा 15 हो गया, 16/15, यानी 16 निस्बत 15, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 5/6, दरम्यान में रेशो का साइन एंड 7 डिवाइडेड बाय 10। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6, दरम्यान में रेशो का साइन एंड 7 डिवाइडेड बाय 10। अब 6 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 10 का एलसीएम लेना है, इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 एंड 10। अब ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया। यहाँ पर रह गया है 3 और 5, 3 छोटी वैल्यू है, पहले से सोल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड लास्ट में आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। इसका जो एलसीएम हमारे पास आया है वो है 2 3 एंड 5, तो 2 3 एंड 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6 हो गया, एंड 6 5 ज़ा 30 हो गया, तो ये 30 हमारे पास इसका आ गया है एलसीएम। इस 30 एलसीएम को अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 के साथ। 5/6 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में रेशो का साइन आया। एंड अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 7/10, तो 7/10 को लिखा, और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 30 एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30 हो गया। और इसी तरह 10 और 30 भी एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 10 1 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 हो गया। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो यहाँ पर है 5, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन, एंड यहाँ पर अगेन 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दरम्यान में रेशो का साइन है, तो रेशो का साइन को लगाएंगे, एंड यहाँ पर रह गया है 7, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पर रह गया है 3। तो ये रिमेनिंग इक्वेशन थी 5 5 ज़ा, ये हो गया 25, दरम्यान में रेशो का साइन, एंड 7 3 ज़ा 21 हो गया, तो 25 रेशो 21, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 40, दरमियान में रेशो का साइन है, एंड सेकंड वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 20। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 40 को लिखा, दरमियान में निस्बत 3/20। अब सबसे पहले इस 40 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 40 का। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे। 2 10 ज़ा 20 हो गया, एंड 2 20 ज़ा 40 हो गया। इसी तरह अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही है। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 10 ज़ा 20। नेक्स्ट ये वैल्यू जो है ये अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, तो इसे डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10 हो गया, लास्ट में हमारे पास रह गया 5 एंड 5, तो ये 5 के टेबल पर डिवाइड होंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास साइड में इसका एलसीएम आ गया है। एलसीएम इसका यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40 हो गया हमारे पास। तो 40 इसका आ गया है हमारे पास एलसीएम। ये एलसीएम 40 आ गया हमारे पास। इन्हें इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से कि 40 है तो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वैल्यू के साथ, यानी 13 डिवाइडेड बाय 40 के साथ हमने 40 को मल्टीप्लाई किया। दरमियान में रेशो का साइन ये सेम एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 20, तो इसे हमने लिखा, एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसी एलसीएम यानी 40 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 40 इस 40 के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये 20 और 40 एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, यानी 21 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40 हो गया। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है, यहाँ पर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 13
एंड दरमियान में रेशो का साइन है तो रेशो का साइन लगाएंगे। एंड यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 13 ज़ा 13 हो गया। दरमियान में रेशो का साइन 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो 13 रेशो 6 यानी 13 निस्बत 6, यही हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/3 यानी 2/3 रेशो 1/6। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो सवाल को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 2/3 रेशो यानी निस्बत 1/6। 3 और 6 इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 को लिखेंगे एंड 6 को लिखेंगे। 3 के टेबल पर ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जो 2 है, ये 6 है, ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा। 2 को लिखेंगे, 3 को सेम एज इट इज़ लिखा, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पर रह गया है 3 एंड 3, तो ये 3 के टेबल पर डिवाइड होंगे, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आया है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो ये 6 हमारे पास आ गया है इसका एलसीएम। 6 हमारे पास एलसीएम आ गया है। इस एलसीएम को हम इस दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 2/3, तो इसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 6 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में रेशो का साइन, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1/6, और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम को यानी 6 को। नेक्स्ट हमारे पास अब ये देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, यानी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। और यहाँ पर भी 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6 दोनों एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो गई। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने लिखा, दरमियान में रेशो का साइन आ गया, और यहाँ पर रह गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को लिख देंगे। 2 2 ज़ा, ये हमारे पास हो गया 4, दरमियान में रेशो का साइन, और 1 1 ज़ा, ये हो गया 1। 4 रेशो 1 यानी 4 निस्बत 1, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, और 6 पार्ट में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 4/10 है, दरमियान में रेशो का साइन, और यहाँ पर है 20। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4/10 रेशो 20। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो कसर की फॉर्म में है, लेकिन ये कसर की फॉर्म में नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर ऐसे लिखा होता है उसके नीचे 1 होता है, तो ऐसे भी आप ऐसे कसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 और 1 आ गया है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 1 का एलसीएम आएगा 10 ही आएगा, यानी 10 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 1 साथ में सेम एज इट इज़ आ गया, एंड 5 1 ज़ा 5 हो गया, और ये 1 साथ में सेम एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका एलसीएम है। 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये 10 हमारे पास आ गया है एलसीएम इन दोनों वैल्यूज़ का, यानी 10 और 1 का जो एलसीएम आया है वो है 10। अब इस 10 को हम इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले नंबर यानी 4/10 के साथ, दरमियान में रेशो का साइन है तो रेशो का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर है 20/1, तो ऐसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम यानी 10 के साथ। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बच गई है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में रेशो का साइन, और यहाँ पर है 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 को लिख देंगे। 1 4 ज़ा 4 हो गया, दरमियान में रेशो का साइन, एंड 20 10 ज़ा, ये हो गया 200, तो 4/200 ये हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे। 4 जो है ये एंटीसीडेंट है, इसे हम ऊपर लिखेंगे, रेशो की जगह पर नीचे एक लाइन लगाएंगे, और 200 को हम नीचे लिख देंगे। अब देख सकते हैं कि 4 1 ज़ा 4 हो गया, और नीचे 4 5 ज़ा 20 हो गया, और ये 0 साथ में सेम एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/50, ये हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन आ गई है। अब ये 1/50 जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कसर की फॉर्म में है, तो इसे हमने लिखना है निस्बत की फॉर्म में। तो निस्बत की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे 1 को पहले लिखेंगे, एंड इस बटे की जगह पर नीचे दरमियान में निस्बत का साइन लगाएंगे, और 50 सेकंड पर हम लिख देंगे, यानी 1/50, 1/50, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, और 7th पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है
15 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 2। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो सवाल को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 15/10 निस्बत 2। अब हमने इसे लिखना है, तो 2 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये इसके भी कसर की फॉर्म में आ जाएगा। अब 10 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 10 और 1 का एलसीएम आपको पता है कि 10 ही आएगा, यानी 10 और 1 का एलसीएम लेना है। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, और ये 1 साथ में सेम एज इट इज़ आ गया। एंड लास्ट में आएगा 5 1 ज़ा 5, और ये 1 साथ में सेम एज इट इज़। तो हमारे पास रह गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 5 ज़ा, ये हमारे पास हो जाएगा 10। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है 10। इस 10 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 10 के साथ, और इसी तरह दरमियान में रेशो का साइन है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 1, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम को, यानी 10 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 और 10 ये एक ही दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 10 1 ज़ा 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 1 ज़ा 10। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बची है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 15, दरमियान में रेशो का साइन, और यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, तो 1 15 ज़ा 15 हो गया, दरमियान में रेशो का साइन। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया है 15 रेशो 20। इन दोनों को ये अभी भी मज़ीद आगे सोल्व हो सकती हैं, तो इसे हम कसर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी 15 को ऊपर लिखा एंड 20 को हम नीचे लिख देंगे। अभी दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, यानी 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो है 3/4। इसे अब हमने कसर की जो इसकी फॉर्म में हम दोबारा लिख लेना है निस्बत की फॉर्म में। तो निस्बत की फॉर्म में लिखने के लिए 3 पहली वैल्यू है, तो पहले हम 3 को लिख देंगे, दरमियान में रेशो का साइन, और 4 को हम बाद में लिख देंगे। 3 रेशो 4 यानी 3/4, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, और 8 पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 10, और दरमियान में रेशो, और सेकंड वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 10। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 10 को लिखा, दरमियान में रेशो 28 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो 10 ही आएगा। यानी यहाँ पर आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं कि 10 और 10 का एलसीएम हमने लेना है। तो दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पर जा रही हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और अगेन 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पर आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 5 ज़ा, ये हमारे पास हो जाता है 10। तो एलसीएम जो हमारे पास आया वो हमारे पास है 10। इस 10 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वैल्यू 12/10 के साथ, दरमियान में रेशो का साइन लगाया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 28 डिवाइडेड बाय 10, तो इसके साथ भी हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास बची है वो है 12 रेशो 28। 12 रेशो 28, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मजीद एक टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, तो डिवाइड करेंगे, यानी 12 को ऊपर लिखेंगे, 28 को नीचे लिखेंगे। देख सकते हैं कि 4 के टेबल पर ये दोनों वैल्यूज़ इजीली डिवाइड हो सकती हैं, यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आई है वो है ऊपर है 3 डिवाइडेड बाय 7। 3 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आ गया है। इसे हमने अगेन से अब लिखना है इस निस्बत की शक्ल में। तो निस्बत की शक्ल में हम लिखने के लिए पहली ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, दरमियान में रेशो का साइन, और सेकंड वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 को लिखा, 3/7 यानी 3/7, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, और 9th पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 1 डिवाइडेड बाय 3। इसे भी हमने हल करके लिखना है निस्बत की आसान शक्ल में। तो क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 रेशो 1/3। अब यहाँ पर इन 5 और 3 का हमने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड 5। इसका एलसीएम लेना है, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, एंड यहाँ पर अब आएगा 5 1 ज़ा 5। तो 3 एंड 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को लिखा, 3 5 ज़ा, ये हो गया 15, ये इसका आ गया है एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया है। इस एलसीएम को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2
2/5 के साथ, दरमियान में रेशो, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1/3, और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, यानी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, और इसी तरह यहाँ भी, यानी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में रेशो का साइन आ गया, एंड यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 को लिख देंगे। 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे, दरमियान में रेशो का साइन, एंड 1 5 ज़ा 5 हो गया, 6/5, यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। मशक है कि सर ये 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज झेल जदूल के मुताबिक सफ़र किया, यानी नीचे हमें टेबल दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस टेबल के मुताबिक ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कार में जो स्टूडेंट्स के वो थे 28, बस के ज़रिए जो गए वो थे 75, टैक्सी के ज़रिए जो गए थे वो थे 9, और रिक्शे के ज़रिए जो गए थे वो थे 14, यानी 14 लोग जो थे वो रिक्शे में गए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल तलबा के दरमियान जिन्होंने सफ़र किया निस्बत मालूम कीजिए। यानी फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है रिक्शा से टैक्सी से, यानी जितने तलबा ने रिक्शा में सफ़र किया और जितने ने टैक्सी में सफ़र किया, इन दोनों के दरमियान आपने निस्बत फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हमें रिक्शा दिया गया है तो रिक्शा के लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा रिक्शा निस्बत, अब यहाँ पर लिख देंगे टैक्सी। रिक्शा निस्बत टैक्सी लिखा हमने। अब रिक्शा में कितने लोगों ने सफ़र किया, तो हमें यहाँ पर दिया गया है 14, तो रिक्शा की जगह पर हम 14 लिख देंगे, दरमियान में निस्बत का रेशो साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। और टैक्सी में कितने लोगों ने सफ़र किया, तो टैक्सी में 9 लोगों ने सफ़र किया, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9/14, यही हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। और इसमें हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में भी हमसे पूछा जा रहा है टैक्सी से बस से, यानी जितने लोगों ने टैक्सी में सफ़र किया और जितनों ने बस में सफ़र किया, इन दोनों के दरमियान निस्बत फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें टैक्सी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्सी, दरमियान में रेशो का साइन, और सेकंड नंबर पर हमें बस दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम बस लिख देंगे, यानी टैक्सी रेशो बस, टैक्सी निस्बत बस। अब टैक्सी में जितने लोगों ने सफ़र किया वो है 9, तो यहाँ पर हम 9 को लिखेंगे, यहाँ पर टैक्सी की जगह पर हमने 9 को लिख दिया, दरमियान में रेशो का साइन। और बस में जितनों ने सफ़र किया वो है 75, तो बस की जगह पर हम 75 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9 आ गया, और यहाँ पर आएगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ पर किया, ये 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 25, दरमियान में रेशो, और यहाँ पर है 3, 25/3, ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकेंड पार्ट का। इसी तरह हमें थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि टैक्सी से कार से, यानी जितने लोगों ने टैक्सी में सफ़र किया और जितनों ने कार में सफ़र किया, इन दोनों के दरमियान निस्बत फाइंड करना है। तो टैक्सी को पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा टैक्सी निस्बत कार। तो अब टैक्सी में जितने लोगों ने सफ़र किया उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि टैक्सी में 9 लोगों ने सफ़र किया, तो 9 को हमने टैक्सी की जगह पर लिखा, दरमियान में रेशो का साइन। और कार में जितने लोगों ने सफ़र किया वो हमारे पास है 28, तो कार की जगह पर हम लिख देंगे 28। 28/9, ये हमारे पास आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का, तो इसके साथ हम आंसर लिख सकते हैं। मशक़ की सारिया 3 का हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतुब, इंग्लिश की 115 कुतुब, केमिस्ट्री की 85 कुतुब और फिज़िक्स की 7 कुतुब हैं। यानी हमें कहा जा रहा है कि एक स्कूल की लाइब्रेरी है और इसमें रियाजी की यानी मैथमेटिक्स की 75 किताबें, इंग्लिश की 115, केमिस्ट्री की 85 और फिज़िक्स की जो है 60 किताबें हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि दर्ज झेल निस्बत मालूम कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि रियाजी की कुतुब की तादाद और इंग्लिश की कुतुब की तादाद में, यानी जितनी बुक्स रियाजी की हैं और जितनी इंग्लिश की बुक्स हैं, इन दोनों के दरमियान हमने निस्बत फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे रियाजी की कुतुब। रियाजी की कुतुब हमने लिखा, दरमियान में रेशो, और सेकंड हम लिखेंगे इंग्लिश की कुतुब। रियाजी की कुतुब रेशो इंग्लिश की कुतुब। तो अब रियाजी की कुतुब हमारे पास कितनी है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रियाजी की हमारे पास है 75 यानी 75 कुतुब, और इंग्लिश की जो कुतुब हमारे पास है वो है 115 यानी 115 कुतुब। अब इन दोनों के दरमियान निस्बत को हमने फाइंड करना है। तो अब ये दोनों निस्बत की फॉर्म में आ चुकी हैं, लेकिन ये दोनों मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं एक ही टेबल पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे। 115 को हम ऊपर लिखेंगे एंड इस रेशो की जगह पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड 75 को हम इसके नीचे लिख देंगे।
115 डिवाइडेड बाय 75, अब ये हमारे पास कसर की फॉर्म में आ चुका है, तो दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे, यानी 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पर आया तो 5 3 ज़ा 15, और नीचे भी यही कुछ करेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी यहाँ पर आ गया तो 5 5 ज़ा 25 हो गया। तो रिमेनिंग जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ऊपर हमारे पास रह गया है 23 डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया है 15। 23 डिवाइडेड बाई 15 ये हमारे पास आ गया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मजीद एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसे अब हम अगेन से इसी फॉर्म में यानी निस्बत की फॉर्म में लिखेंगे। 23 ऊपर लिखा गया है तो 23 को हम पहले लिखेंगे, 23 को लिखा, रेशो 15 को हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे, 23 निस्बत 15, यही हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश की कुतुब की तादाद और केमिस्ट्री की कुतुब की तादाद में, यानी इंग्लिश और केमिस्ट्री की बुक्स के दरमियान हमने रेशो फाइंड करना है, निस्बत फाइंड करना है। तो हल लिखेंगे, पहले हमें दिया गया है इंग्लिश की कुतुब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश की कुतुब, दरमियान में रेशो लगाएंगे, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे केमिस्ट्री की कुतुब। इंग्लिश की कुतुब रेशो केमिस्ट्री की कुतुब, यानी इंग्लिश की बुक्स रेशो केमिस्ट्री की बुक्स। अब जो इंग्लिश की बुक्स हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इंग्लिश की बुक्स जो है वो है 115 यानी 115, दरमियान में रेशो अगर साइन आ गया। एंड केमिस्ट्री की जो बुक्स हमें बताई गई हैं वो है 85 यानी 85। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं, तो 85 यहाँ पर एंटीसीडेंट है तो 85 को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय 115 को हम नीचे लिख देंगे। दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 5 के टेबल पर, तो डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी यहाँ पर आया, 5 7 ज़ा 35 हो गया। नीचे भी यही कुछ करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पर आया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 17 डिवाइडेड बाय 23। अब ये दोनों वैल्यूज़ कसर की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे हमने दोबारा से इस निस्बत की फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को यानी 17 को हम फर्स्ट में लिखेंगे, दरमियान में रेशो का साइन, और 23 को हम सेकंड नंबर पर लिख देंगे। 17 निस्बत 23, ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश की कुतुब की तादाद और फिज़िक्स की कुतुब की तादाद में, यानी इंग्लिश और फिज़िक्स की बुक्स के दरमियान जो निस्बत है, रेशो है, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले इंग्लिश है तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश की कुतुब, दरमियान में रेशो, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर फिज़िक्स है तो हम लिखेंगे फ़िज़िक्स की कुतुब। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इंग्लिश की कुतुब हैं वो हमारे पास है 115 यानी 115, दरमियान में रेशो का साइन, और फिज़िक्स की कुतुब का हमें कहा जा रहा है कि वो है 60, तो 60 रेशो 115 आ गया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे, 60 एंटीसीडेंट है तो 60 को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय 115 को हम नीचे लिख देंगे। अब दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, तो डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी यहाँ पर आ गया तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। नीचे भी यही कुछ करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पर, 5 3 ज़ा 15 आ गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आई है वो है 12 डिवाइडेड बाय 23। अब ये कसर की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे हमने लिखना है दोबारा से इस निस्बत की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में। तो ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी 12 को हमने एंटीसीडेंट को पहले लिखा, दरमियान में रेशो, और 23 को हम सेकंड नंबर पर लिख देंगे। 12 रेशो 23, यही हमारे पास आंसर है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट हमें इसी क्वेश्चन का दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फ़िज़िक्स की कुतुब की तादाद और केमिस्ट्री की कुतुब की तादाद, यानी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक्स के दरमियान हमने रेशो यानी निस्बत फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें फ़िज़िक्स दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़िज़िक्स की कुतुब, दरमियान में रेशो यानी निस्बत का साइन, और सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे केमिस्ट्री की कुतुब, यानी फ़िज़िक्स की बुक्स और केमिस्ट्री की बुक्स के दरमियान हमने रेशो का साइन लिखा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो फिज़िक्स की बुक्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं, वो हमारे पास हैं 60, तो यहाँ पर हमने फिज़िक्स की जगह पर 60 लिखा। एंड केमिस्ट्री की जो बुक्स हमारे पास हैं वो है 85, तो इसकी जगह पर हमने 85 को लिखा। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, 85 एंटीसीडेंट है तो इसे ऊपर लिखा, एंड रेशियो की जगह पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड 60 को उसके नीचे लिख देंगे। अब दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी यहाँ पर गया तो 5 7 ज़ा 35 हो गया, एंड नीचे 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी यहाँ पर आ गया, यह 10 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आई है वो है 17 डिवाइडेड बाय 12। अब 17 डिवाइडेड बाय 12 यह फ्रैक्शन की फॉर्म में है यानी कसर की फॉर्म में है, तो इसे हमने दोबारा से इस निस्बत की फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर एंटीसीडेंट है तो इसे हम पहले लिखेंगे, दरमियान में रेशो का साइन, और सेकंड नंबर पर हम इस 12 को यानी कॉन्सिक्वेंट को लिख देंगे। 17 रेशो 12, यही हमारे पास आंसर आ गया है।
पार्ट नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि फ़िज़िक्स की कुतुब की तादाद और रियाजी की कुतुब की तादाद में, यानी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की बुक्स के दरमियान जो हमने निस्बत है यानी रेशो है वो फाइंड करना है। तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद फर्स्ट हमें फ़िज़िक्स दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़िज़िक्स की कुतुब, दरमियान में रेशो, एंड सेकंड नंबर पर रियाजी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियाजी की कुतुब। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो फिज़िक्स की कुतुब हैं वो हमारे पास हैं 60, तो इसकी जगह पर हमने 60 को लिखा, दरमियान में रेशो का साइन सेम एज इट इज़ आ गया। और रियाजी की जगह पर हम लिखेंगे रियाजी की कुतुब जो कि हमारे पास हैं 75, तो यहाँ पर हमने 75 को लिखा। दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं यानी सॉल्व हो सकती हैं। 75 को हम ऊपर रखेंगे, रेशो की जगह पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 60 को इस लाइन के नीचे लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी यहाँ पर आ गया, 5 5 ज़ा 25, और नीचे भी यही कुछ करेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी यहाँ पर, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनी है वो है 15 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर 15 एंटीसीडेंट है यानी ऊपर वाली वैल्यू है, एंटीसीडेंट के तौर पर हम लिखेंगे तो पहले हमने 15 को लिखा, दरमियान में रेशो, एंड सेकंड नंबर पर हमारे पास 12 है तो हमने 12 को लिखा, 15 रेशो 12, यही हमारे पास आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि केमिस्ट्री की कुतुब की तादाद और रियाजी की कुतुब की तादाद में, यानी जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स है इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद फर्स्ट हमें केमिस्ट्री दी गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे केमिस्ट्री की कुतुब, दरमियान में रेशो का साइन, और सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे रियाजी की कुतुब, यानी सेकंड नंबर पर हमने रियाजी की कुतुब को लिखा। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री की जो कुतुब हैं वो हमारे पास है 85, तो केमिस्ट्री की जगह पर हमने 85 लिखा, दरमियान में रेशो, और रियाजी की जो कुतुब हमारे पास हैं वो हैं 75। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड हो सकती हैं तो डिवाइड करेंगे, 75 को ऊपर लिखेंगे एंड नीचे हम लिख देंगे 85 को। दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, यानी 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी यहाँ पर गया तो ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, नीचे भी यही कुछ करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी यहाँ पर गया तो ये हो गया 5 7 ज़ा 35। तो ऊपर हमारे पास रह गया है 15 एंड डिवाइडेड बाय नीचे रह गया है 17। 15 डिवाइडेड बाई 17, अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती तो ऐसे हम दोबारा से लिख देंगे निस्बत की फॉर्म में, यानी ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, 15 को पहले लिखा, दरमियान में रेशो का साइन, और 17 को हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे, 15 रेशो 17, यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का।